फॉरबिडन फ्लैग के फॉरबिडन स्पीयर को निकालकर तीसरी के साथ दोबारा से रेड बटरफ्लाई पर हमला कर दिया, जिसे रेड बटरफ्लाई अपने आइस सूट का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यहाँ रेड बटरफ्लाई की सोच टूट चुकी थी, साथ ही साथ उसे इंटरनल बुरी तरीके से इंजरीज भी हो चुकी है। ये देखकर वो हैरान होते हुए अपने मन में कह रही थी कि ये लड़का भी सोल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर है, मैं इसे जान से मार चुकी होती, लेकिन इस वक्त मैं काफी सारा कमजोर हूँ। फिलहाल मुझे इस फ्रेगमेंट से बाहर की तरफ निकलना होगा, बाद में मैं इसे देख लूंगी। जो कहती रेड बटरफ्लाई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने कैसे दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि तभी अचानक वॉन्गलिंग ने मिस्टर ग्रीन के टाइम डोमेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो रेड बटरफ्लाई को कैद कर लेता है। जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई भी सरप्राइज हो गई थी, पर असल में वॉन्गलिंग किसी और के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसके पास वुड कार्विंग स्किल्स थे, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग एक से कई ज्यादा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए वॉन्गलिंग को सबसे पहले उस आदमी के वुड कार्विंग्स बनाने होंगे। यहाँ रेड बटरफ्लाई इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन डोमेन को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ वो अपने मन में कह रही थी कि वैसे तो मेरे लिए इस तरह के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, और इसी वजह से रेड बटरफ्लाई उस टाइम डोमेन के अंदर से निकल नहीं पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने भी रेड बटरफ्लाई का किस्सा खत्म करने के लिए वहाँ पर दोबारा से 2 स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर लिए थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई पर हमला करने वाला है। ये देखकर अब रेड बटरफ्लाई को समझ आ गया था कि उसे अपने युवान ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जो सोचते अचानक से हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने फौरन अपने ब्रेसलेट वाले आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लिया, जिसके प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि अचानक से टाइम डोमेन भी टूट जाता है, और साथ ही साथ ये युवान ब्रेसलेट किसी तरह के टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि सीधे सुजाको प्लेनेट को पहुंचेगा। लेकिन इस युवान ब्रेसलेट को इस्तेमाल करने का एक नुकसान भी है, जो भी वॉरियर इसे इस्तेमाल करेगा उसका कल्टीवेशन लेवल गिर जाएगा, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई वॉन्गलिंग से कह रही थी कि मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी वजह से गिरने वाला है, इसलिए मैं इस बात को बोलूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें इसकी सजा 100 गुना ज्यादा मिलेगी। अब हम लोगों की मुलाकात सुजाको प्लेनेट पर ही होगी। ये कहती है अभी रेड बटरफ्लाई वहाँ से जाने वाली थी, पर तभी अचानक दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे रोकते हुए कहता है कि ये देखो रेड बटरफ्लाई, मेरे पास क्या है। जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई की आंखें पड़ी की पड़ी रह जाती है, क्योंकि वॉन्गलिंग के पास उसकी सीनियर सिस्टर का फैन आर्टिफैक्ट था, जिसका इस्तेमाल करते हुए सीनियर सिस्टर 5 एलिमेंटल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ पर वॉन्गलिंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, वो फ्लेम फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से रेड बटरफ्लाई पर हमला बोल देता है, जिसके लिए रेड बटरफ्लाई चूंकि तैयार नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ रेड बटरफ्लाई का हाथ कट चुका था, जबकि वो भी उड़ती उड़ती उसे पोर्टल की तरफ गिरने वाली थी। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग जानता रहा कि नहीं, इस रेड बटरफ्लाई से कभी भी जावी ने नहीं बख्शा। इसी वजह से हम देखते हैं कि जावी यहाँ पर सेंटाई को मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटाई जावी को समझाने की कोशिश करता है कि बेवकूफ मत बनो, तुमने ऑलरेडी अपनी सोल को बहुत ज्यादा बर्न कर लिया है, तुम्हारी सोल कमजोर हो चुकी है, जल्द से जल्द अपने लिए कोई न कोई फिजिकल बॉडी ढूंढो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन जावी को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि हम देखते हैं कि वो अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए सेंटाई पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मेरी बीवी को ऑफेंड करने की हिम्मत करी, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो पर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो सेंटाई घुटनों के बल आ जाता है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो गया था। यहाँ पर जीहू और वॉन्गलिंग की बॉडी पर भी काफी सारा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल पड़ने शुरू हो चुका है, जो प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वॉन्गलिंग और जीहू भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। असल में यहाँ ये सब जावी की वजह से हो रहा था, उसने अपने डाउन हार्ट को पहचान लिया है, जो कि डैंगर थी, और इसी वजह से उसका लेवल दोबारा से ब्रेक थ्रू हो गया, वो अपने असेंडेंट लेवल की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जावी की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। उसके माथे में एक असेंडेंट क्रिस्टल भी जाकर समा चुका था, और साथ ही साथ जावी को अपने पास की सारी मेमोरीज वापस याद आ गई। इस वक्त जावी किसी गॉड की तरह काफी सारा कूल लग रहा था। वो यहाँ पर डैंगर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, कि कैसे में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, जबकि साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ उसने जावी को मना किया तो जावी गुस्सा होकर कहीं उसे जान से ना मार डाले। यही दोनों बातें सोचते हुए जीहू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी वो डर के मारे यहाँ जावी से कहता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि जावी अब एक असेंडेंट लेवल का गॉड है, इसलिए वो उसकी मन की सारी बातें सुन पा रहा था, इसलिए वो समझ गया कि ये सिर्फ डर के मारे ही मेरी बात मानने के लिए तैयार हुआ, जबकि ये सच में मेरे नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि वो चीहू को साइड पर हटाते हुए फौरन से वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम बताओ, क्या तुम मेरी बीवी की बॉडी प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद करोगे? इससे हर 1000 साल में हस्बैंड
नहीं है, जिस पर जावी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद फ्री में नहीं मांग रहा। ये कहते ही जावी ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स में जितनी भी सेलेस्टियल एनर्जी थी वो सारी की सारी एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दी, जिसका वो एक बहुत ही सारा पावरफुल पगोडा टावर बना देता है। इस पगोडा टावर के अंदर उसने अपनी टैंगर की बॉडी को रख दिया था। साथ ही साथ वो इसे वांगलिंग के हवाले करते हुए बताता है कि इसके अंदर मेरा क्रेजी आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, इसलिए इस पगोडा टावर को तुम अपने पास रख लो। इसके 100 मील के फासले में कोई भी अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, और चूंकि तुम मेरी मदद करोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। मेरी तरफ से फर्स्ट गिफ्ट तुम्हारे लिए होगा ये असेंडेंट क्रिस्टल। जो कहती है जावी अपने माथे के अंदर से एक रेड कलर का क्रिस्टल निकालते हुए यहाँ वांगलिंग के हवाले कर देता है। ये क्रिस्टल काफी ज्यादा खास था क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर जाने के बाद असेंडेंट लेवल में आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाएगा। यहाँ इस ट्रेजर को ये वांगलिंग के हाथ में जाता हुआ देखकर तो सनडाई को काफी ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि ये सिर्फ उसी आदमी को मिलता है जिसने हेवन के रास्ते को समझ लिया हो, और वांगलिंग को इतनी आसानी के साथ इतना ज्यादा रेयर और कीमती ट्रेजर मिल गया, ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि कई लाखों करोड़ों लोग अपनी कल्टीवेशन करते करते कभी भी असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाते, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कभी उन लोगों को हेवन का रास्ता समझ ही नहीं आ पाता। यहाँ चीहू को भी इसलिए वांगलिंग से काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था कि काश मैंने जावी की बात मान ली होती, इतना कीमती ट्रेजर आखिर कोई किसी को कैसे दे सकता है। तभी अचानक यहाँ जावी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि ये फर्स्ट गिफ्ट है, अब सेकंड गिफ्ट की बारी जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो होगा एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का गुलाम। और ये कहती है जावी सनटाई को जकड़कर फौरन अपने पास ले आता है जो कि कॉप्सिन सेट का एक ग्रेट एल्डर था। जावी उससे कहता है कि तुम्हें अगले 1000 साल के लिए वांगलिंग का गुलाम बनना होगा, लेकिन सनटाई को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक 1000 साल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं होने वाला था। जो सुनकर जावी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें एक कमजोर पपेट में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। मेरी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते जब एक बार तुम कमजोर पपेट बन जाओ उसके बाद तुम वैसे भी वांगलिंग के हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे, या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। जो सुनकर सनटाई थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वांगलिंग का गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वैसे भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए हम देखते हैं कि जावी ने यहाँ पर सनटाई की सोल ब्लड के साथ एक सील बनाते हुए फौरन उसे वांगलिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसका मतलब कि अब से वांगलिंग सनटाई का पूरी तरीके से मालिक बन जाएगा। सनटाई जो भी सोचेगा वांगलिंग को समझ आएगा, साथ ही साथ जब भी चाहे वांगलिंग सनटाई की जान ले सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनटाई बेशक इस बात से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो वांगलिंग के सामने आकर उसे मास्टर कहकर पुकारता है, जो देखकर तो चीहू की और भी ज्यादा जल रही थी। वो हैरान होते हुए कहता है कि एक सोल फॉर्मेशन लेवल वॉरियर को सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का गुलाम मिल गया, अब तो वांगलिंग और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। कई सारे पावरफुल लोग वांगलिंग से टकराने से डरेंगे। यहाँ जब चीहू ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावी के जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इमोशनल होकर वो जाते हुए अपनी टैंगर को याद करते हुए कहता है कि अलविदा टैंगर, जबकि वांगलिंग ने भी जावी को अलविदा कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावी भी यहाँ पर मरने से पहले अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपका एक अच्छा डिसाइपल नहीं बन पाया, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप एक बेहतरीन मास्टर थे, उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में भी आप मेरे मास्टर बनो, ताकि इस जन्म के सारे एहसानात का बदला मैं आपको अगले जन्म चुका सकूं। यहाँ ये सब कहते हुए जब जावी अपनी आखिरी सांस से ले ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग के हाथ में वो पगोडा टावर दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी, और ये कोई और नहीं बल्कि टैंगर ही थी जो कि फौरन उस पगोडा टावर से निकलकर बाहर आ गई, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे कि आखिर ये इमोर्टल लड़की जिंदा कैसे हो गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था सिवाय जावी को, क्योंकि वो हमेशा से टैंगर को जिंदा मानता रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगर भी अपनी आंखें खुलती है अचानक से अपनी पावर अनलीश करती है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने हवा में हाथ उठाते हुए अपनी रेन सोर्ड को भी समन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बिजलियां कड़कने शुरू हो गई, जो थंडर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वांगलिंग, चीहू और सनटाई फौरन से जंप करते वहाँ से पीछे की तरफ हट गए, और हम देखते हैं कि वो बिजलियां नीचे की तरफ